देखो हर एक डेटा रहता है, प्लीज आप चैट सेक्शन में एक बार वाई लिखिए, हो जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 से लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। अच्छा, क्लास शुरू करने के पहले मैं भी बता भी रहा था, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए वो भी सुन लीजिए। क्लास शुरू करने के पहले हर दिन हम लोग पोल रिपोर्ट देखते हैं, आपके ग्रुप में भी शेयर किया जाता है, लेकिन लास्ट क्लास में कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए आपको कोई होमवर्क लिंक भी नहीं मिला था और पोल रिपोर्ट भी आपके ग्रुप में नहीं शेयर किया गया। तो आज पोल रिपोर्ट नहीं देख रहे, इस क्लास के पोल रिपोर्ट अगले क्लास में दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आज पूछो उनका आंसर पोल सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि अच्छे से आपकी रिपोर्ट बन सके और आपका एक अटेंडेंस वाला रिपोर्ट भी अच्छे से बन सके। ठीक है, तो ट्राई करना कि जितने क्वेश्चन पूछो आंसर कीजिए और सही सही करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो ये देखते हैं लास्ट क्लास में सीखा क्या था सर, टॉपिक क्या था हमारा। टॉपिक था आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक जो है नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये है क्या, इसमें सिंपली मैंने बताया था सर, अगर हमारे पास एक भाज्य संख्या हो, एक हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हो, तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, फिर गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गुणनफल के रूप में लिखना या गुणनखंड के रूप में लिखने के प्रोसेस को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये जो स्टेप है हमारा, इस प्रोसेस को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, एलसीएम से पहले भी पढ़ा था। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 12, तो 12 को आप बोलोगे सर एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, तो इसको एक अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे सर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छक 12, दो एक अभाज्य संख्या था। फिर 2 से डिवाइड करेंगे सर 2 तिया 6, 3 एक अभाज्य संख्या आ गया, तो 3 से डिवाइड करके, तो 12 का जो गुणनखंड आ गया वो आप लिखोगे सर 2 गुना 2 गुना 3। ये सारे कौन सा नंबर लिखे मैंने, ये सारे नंबर लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो आपको पता है। तो छोटा नंबर रहेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये प्रोसेस था अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड को यूज करके हमने किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखा था। लेकिन याद होगा आपको कि लास्ट क्लास में जो हमने सीखा ना, सिर्फ दो नंबर का सीखा। हमारे पास अगर दो नंबर ए और बी, मान लो 20 और 25 आ जाए, 18 और 19 आ जाए, तो वो सीख लिया, हमने कर लिया, प्रैक्टिस किया था उसका। अभी आपको क्या पूछा जा रहा है, एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, जहां पर अगर मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी सी करके, ठीक है, 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा आप सोचना, कुछ भी रूल नहीं अलग है। रिकॉल क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि उससे आपको रिवीजन करवाया जाए, कुछ चीजें अगर मिस हो रहा है तो आपको याद आ जाए। ठीक है, तो रिकॉल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना सभी बच्चे करने का। कुछ भी अगर नहीं होता है, कुछ भी डाउट होता है तो आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए ट्राई जरूर करना। हमारे पास 3 नंबर है 20, 48 और 60। इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका हेल्प हो जाए। जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाए ना, तो आप क्या करोगे सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे। जो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर सभी नंबर में, उभयनिष्ठ मतलब ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो सभी नंबर में हो। और एलसीएम के केस में क्या करते हैं सर, उस सभी नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर घातों के रूप में लिखा था, और अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर वाले हर एक गुणनखंड का अधिकतम घात लोगे, मैक्सिमम घात लेकर गुना कर देते हैं। यही हमारा प्रोसेस था। तो ये दोनों चीज अगर आपको याद है तो आप काफी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है आपका, रिकॉल में 20, 48 और 60, ये 3 नंबर है हमारे पास। इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है, दोनों ही पता करना है। अब यहां पर आपका समय शुरू हो रहा है, आप आराम से करिए। चैट आपका बंद रहेगा, चैट आपका बंद रहेगा, पोल सेक्शन थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगा ऑन। अभी हड़बड़ी मत करना। ये क्वेश्चन देखो क्या है, अब इसमें आपको कुछ प्रोसेस होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली क्या बोलोगे सर, 3 नंबर है 20, 48 एंड 60, 20, 48 और 60। इन सभी नंबर को आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। दो अंकों की संख्या आसान, छोटे छोटे नंबर है, तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो इसको अभाज्य गुणनखंड। तो पहले फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैलकुलेट करो। एचसीएफ भी बताइए और एलसीएम भी बताइए। हाँ, चलिए, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, दोनों ही कैलकुलेट कीजिए। पोल को मैं ऑन कर दे रहा हूँ, हड़बड़ी में मत आंसर करना, आराम से अपना टाइम लेके करिएगा। क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गुणनखंड करना है, फिर एचसीएफ सोचना है, एलसीएम सोचना है। ठीक है,
तो HCF और LCM कितना होगा? अंतर क्या है, बस 3 नंबर आ गया, तो 3 नंबर में कुछ अलग रूल नहीं होगा, रूल सेम रहेगा हमारा। बस एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, HCF में ओवेनिस्ट गुणनखंड, मतलब वह गुणनखंड लेंगे जो 20 में भी हो, 48 में भी हो, 60 में भी हो, ठीक है, वह सारे गुणनखंड लेंगे जो तीनों जगह पर हो। LCM में क्या करेंगे सर, मैक्सिमम वाला लेंगे, ठीक है, अधिकतम घात को लेंगे हर एक गुणनखंड का। कॉमन नहीं देखते एलसीएम में, एलसीएम में देखते हैं हर एक गुणनखंड का बड़ा वाला पावर। ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया है और 5 में 5 सही, बहुत बढ़िया, नाइस। क्वेश्चन आसान है, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया और सही किया। सर मेरा सही है क्या? नाइस, हाँ मन, आपने अगर आंसर किया है तो सही है, क्योंकि अभी तक 5 आंसर आए हैं, 5 में 5 सही है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे करिए, ट्राई करो। 6 आंसर आए हैं, 6 में 6 सही। 20, 48 एंड 60। हमें HCF भी पता करना है, LCM भी पता करना है। 8 आंसर आ गए, बढ़िया। अभी 4 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, ओनली 4। तो अगर 8 बच्चों ने कर लिया तो इतना समय काफी है। लास्ट 20 सेकंड रुके, 20 सेकंड में इसको एंड करें, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो नितिन? सर रुक जाओ। चलो ठीक है, मैं रुक रहा हूँ। हाँ, ऐसे बताना है, अगर आपको टाइम चाहिए ना बता दिया करो, और अगर हो जाए आपको तो बता देना एक बार माइक ऑन करके। अमन कैमरा ऑन है अगेन? हाँ, बंद है अभी, ठीक है। हो गया लास्ट सर। हो गया, सर ने ऐड के लिए भी कर दिया। कर लिया ना, कर लिया ना? सर ऐड के लिए भी कर दिया। क्या कर लिया, फिर से रिपीट करो। चलो, अभी कोई रहता है क्या, मुझे इतना बता दो, कोई क्या रहता है आंसर? क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है सभी बच्चों का आंसर आ गया है। आ गया ना? 5 सेकंड वेट कर रहे हैं। 5, 4, ऐड के लिए भी कर लिया। 3, 2, 1। चलो आप चैट में लिख दो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो आप चैट में लिख दो। मैं पोल को एंड कर चुका हूँ, चैट आपका ऑन है अभी। सिंपली यहाँ पर बोला गया है 20, 48 और 16, 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वेरी गुड कि जितने बच्चे क्लास में हैं सभी का आंसर आया है, और एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए जिनका गलत हो गया है, किस तरीके से आप आंसर करोगे इसको। आप बोलोगे सर 20 है, 48 है और 60 है, ये 3 नंबर है। एक सेकंड, एक नंबर है 20, एक नंबर है 48 और एक नंबर है 60। आप क्या करोगे, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब करना है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो 20 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे? सर ये एक सम संख्या है, लास्ट में 0 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया। 2 से डिवाइड करोगे सर, ये 10 बार में कट जाएगा, 2 दहा 20 होता है। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, दो। अगेन इसको 2। अच्छा माइक बंद कर लो, मैं बिल्कुल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आराम से समझो, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ 10 है, अगेन यहाँ पर सम संख्या है तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सर 2 पंजे 10, और 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 को डिवाइड करेंगे सर 5 से, तो 5 एकम 5। तो ये हमने कर लिया, तब तक करेंगे जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद 48 दिख रहा है, अगला नंबर 48। तो 48 को जब गुणनखंड करोगे तो फिर से आपको दिख रहा है सर 48 जो है यह भी एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 24 भी एक सम संख्या है, तो फिर से 2 से डिवाइड करोगे सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से सम संख्या दिख रहा है 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे सर, 2 छक 12। अभी भी सर सम संख्या है, हड़बड़ी नहीं करना है, देखो आराम से आप चलते जाइए, गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पर। तो अब देखोगे सर यहाँ भी सम संख्या है, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6। अब जाकर 3 जो दिखा वो क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है सर अभाज्य संख्या आ गया, ठीक है। तो 3 एक अभाज्य संख्या है, तो आप उसको बोलोगे सर 3 एकम 3, नीचे में 1 आ गया। बस ये हो गया हमारा 48 का गुणनखंड। उसके बाद आपको दिख रहा है अगला जो नंबर है सर हमारा, वो 60 है। 60 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, अभी भी सर ये सम संख्या है, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे सर, 2 तिया 6 और एक 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि यार मुझे पता है ना 15 दूना 30 होता है, तो 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। फिर 15 क्या है, तो 3 से कट जाएगा, 3 के टेबल में आता है, 3 पंजे 15, और 5 एक अभाज्य संख्या आ गया, तो 5 एक कम 5, नीचे में 1 आ गया। तो इन तीनों नंबर का गुणनखंड आप कैसे लिखोगे? सिंपली आप लिख सकते हो सर 20 अगर मुझे लिखना हो तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 5, 20 में ये 3 नंबर आ गया, तो लिख दोगे सर 2 × 2 × 5, ठीक है। इसको सर चलो आगे बढ़ते हैं, पहले 48 को लिख दो पहले। 48 को आप अगर लिखना चाहोगे तो 48 में 2 आया है, 1, 2, 3, 4 बार, तो यहाँ लिखिए 2 × 2 × 2 × 2
ठीक है, 4 बार 2 लिखा, और 3 एक बार आया तो 3 को भी एक बार लिख दीजिए, ठीक है। और 60 अगर लिखे तो 60 में 2 कितने बार आया, 2 बार आया, 2 इंटू 2, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, और 3 एक बार आया, और 5 एक बार आया, 3 इंटू 5, यहाँ पर 3 एक बार आया था, 5 एक बार आया था। ये हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। एलसीएम में हमें सर घात का यूज पड़ता है, तो घात के रूप में लिखिए। मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ x इंटू एक्स, तो x के ऊपर कितना घात यहाँ पर आएगा, बताइए, ये माइक ऑन करके बताना है। 2, क्योंकि पता है x को 2 बार गुना किया, इसका मतलब x का घात 2 आएगा। तो जो भी संख्या जितनी बार गुना होती है उतना घात आ जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको लिख सकते हो ना, सर यहाँ पर 2 कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो 2 का घात कितना आएगा, 2 का घात 2 आएगा, 2 बार गुना है तो 2 का घात 2, इंटू 5 कितने बार आया, 5 एक ही बार आया, तो 5 का घात 1, ठीक है। तो ये बस मैंने क्या किया, नंबर को घात के रूप में लिख रहा हूँ, उसी नंबर को, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। उसके बाद 48 को आप अगर लिखोगे तो आपको दिख रहा है सर 2 4 बार आया है, 2 अगर 4 बार आया तो सीधे यहाँ पर 2 का घात 4 लिख दो। 3 कितने बार आया, 1 बार आया, तो 3 का घात 1 लिख दो। 60 में मुझे बताइए 2 का घात कितना आएगा, 60 का अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 का घात कितना आएगा, 2 2 का घात 2, क्योंकि 2 बार दिख रहा है। 3 का घात कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 बार आया, और 5 एक बार आया तो 5 की घात 1 हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने घातों के रूप में लिख दिया। अब यहां से आप बोलोगे सर ये तो हमने गुणनखंड और घात के रूप में लिख दिया, लेकिन अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ पता करना हो, तो एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब कॉमन फैक्टर। तो ऐसा गुणनखंड लीजिए जो सभी में कॉमन हो। तो अभी आप इस वाले को देखोगे, ठीक है, इस गुणनखंड को देखोगे जब एचसीएफ निकालना हो, तो आप देखिए 2 यहाँ भी है सर, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये तीनों में है ना 2, तो एक बार 2 लिख दिया। और कुछ है क्या, 1 2 और दिख रहा है सर, यहाँ भी आया, 1 2 यहाँ भी आया, 1 2 यहाँ भी आया, तो 1 2 और लिख लीजिए। इसके बाद कुछ भी कॉमन दिख रहा है, इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो तीनों नंबर में है। देखो आप यहाँ पर ये देख तो सकते हो कि सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 सिर्फ 48 और 60 में आया, 3 तीनों ही में नहीं आया। तो हमें बस ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो दिए गए सभी नंबर में आता हो। 3 सभी में नहीं आ रहा, 5 सभी में नहीं आ रहा, 5 देखिए 20 में है और 60 में है, लेकिन 5 सभी में नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 20 और 60, ये 5 तो लेंगे भी नहीं, 3 को लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एचसीएफ कितना मिलेगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 करने पर 4 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ 4 आ रहा है आपको। अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे, तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था सर, मैक्सिमम पावर, हर एक गुणनखंड का मैक्सिमम घात लेंगे, सभी गुणनखंड का। सभी गुणनखंड करने का मतलब 2 3 और 5। तो मुझे बताइए 2 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 का मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा घात बताइए तीनों नंबर में। तो एक जगह 20 में मुझे दिख रहा है 2 का घात 4, आप कहोगे सर 20 में मुझे घात 2 दिख रहा है, 48 में घात 4 दिख रहा है, 60 में घात 2 दिख रहा है 2 का, ठीक है। तो मैक्सिमम तो 4 हुआ ना, सबसे बड़ा तो 4 हुआ, तो 2 का घात 4 ले लेंगे। 3 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 3 का अधिकतम घात तो 1 ही दिख रहा है, ठीक है। 3 का सबसे बड़ा घात 1 है, उससे बड़ा कोई घात नहीं है, तो 3 का घात 1 ले लिया। 5 का सबसे बड़ा घात 1 है, तो इसमें कॉमन नहीं देखना है, आपको हर एक गुणनखंड को लेना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, अधिकतम घात 1 है। इन सभी को गुना कर लीजिए, अब तो सॉल्व करना रह गया बस। 2 का घात 4 कहने का मतलब कितना होगा, एनीवन, 2 का घात 4, इसका मतलब 2 गुना 4 ऐसा लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 का घात 4 लिखने का मतलब 2 को 4 बार गुना करना, ठीक है। 2 का घात 4 लिखने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये वाला सॉल्व किया तो सर 16 आ रहा है। ये तो 3 ही है, 3 का घात 1 3, 5 का घात 1 5, इसको गुना कर लीजिए। इसको गुना करोगे, 16 को मैं 5 से गुना कर रहा हूँ कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, 16 पंजे आपको पता सर 80 इंटू 3, 80 को 3 से गुना करिए, 80 को 3 से गुना करोगे 8 240 है ना, 8 24, हाँ 240 आएगा, 8 24 और एक जीरो आ गया यहाँ पर, 240। आया, कौन सा नहीं आया बताओ, घात वाला, ठीक है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, कैसे लगाते हैं, ठीक है, आप माइक ऑन रखिए और मुझे बताइए आपने लास्ट क्लास किया था क्या? यस सर, चलो किया था तो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपने पूछा, अच्छी बात है। अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ m इंटू एम, तो यहाँ पर m का घात कितना आएगा, ये पता है क्या आपको? यस सर, 2, हाँ जी बताइए,
2 आएगा ना, क्योंकि आपको दो। पता सर m 2 बार गुना हुआ है तो m का घात 2 आएगा। अगर मैं m को 5 बार गुना करूं तो m का दो। घात 5 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 20 में देखूं तो 20 में 2 कितने बार दिख रहा है आपको? 2 बार दिख रहा है, तो 2 का घात 2 लिखोगे। 5 कितने बार? 1 बार, तो 5 का घात 1। ये समझ में आया? यस सर। अब 48 का आंसर आप दोगे। मुझे बताओ 2 का घात कितना लिखना चाहिए यहाँ पर? 48 को देखिए और बताइए। 2 का दो। घात 2 का घात 2 दो। कैसे? 2 कितने बार गुना हो रहा है 48 में? 4। 4 बार। तो आपको पता सर 2 4 बार दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 2 का घात 4 लिख दिया। और 3 1 बार गुना हो रहा है, 3 का घात 1 लिख दिया। ठीक है। यस सर। और 60 में 2 का घात कितना है? 2 कितने बार गुना हुआ है? दो। दो। 2 बार। 3 कितने बार आया? 1 बार आया। और 5 कितने बार आया? 1 बार आया। अभी समझ में आया घात कैसे लिखा? यस सर। ठीक है। 48 आएगा, 16 नहीं। कहाँ पर 16? नीचे कहाँ पर? नीचे। ये वाला देखो, यहाँ पर कैसे 48 आएगा? देखो यहाँ पर सिंपली आपको समझना है 2 का घात 4 कहने का मतलब क्या? 2 को मतलब उसका मतलब समझो ना। 2 का घात 4 कहने का मतलब 2 को सर 4 बार गुना करना। ठीक है, 4 बार गुना कर दिया। 2 को 2 से गुना करिए, ये दोनों को गुना करके कितना मिलेगा? 2 दूनी 4। ये दोनों को गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौके कितना होता है? 48 के 16। 2 4 चौके 16 होता है ना, तो 16 आएगा। समझ में आया? हाँ जी। तो सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे भी गुना कर सकते हो। 2 को 4 बार गुना किया, 16 मिल गया। ठीक है, तो 16 सर गुना। बिना घात लगाए कर सकते हैं? हाँ, बिना घात लगाए भी कर सकते हैं। देखो करने का तो बहुत सारा तरीका है। बिना भाज्य गुणनखंड किए भी कर सकते हैं, पहले ही बताया होगा 2 नंबर का पेयर बना के। लेकिन यहाँ पर जो आपको सबसे आसान तरीका है उस तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप घातों के रूप में लिख लो और बड़ा वाला घात ले लो, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यस सर। मेथड तो बहुत है लेकिन आपको सबसे आसान तरीके से बताया मैंने। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर HCF कितना आया? सिंपली HCF 4 सर और कॉमन कर। 240। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो और कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा आंसर जो आया वो दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर बी, बी। जिसमें का आंसर बी ही था, है ना। HCF 4 और एलसीएम 240। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन है फिर से 3 नंबर का। ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है लेकिन नहीं हो पाया था तो आज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 24 36 और 40। प्रोसेस सारा सेम रहेगा, गुणनखंड करना है और खुद से ट्राई करना कि आपका आंसर बिल्कुल आए सही सही। ठीक है, लेकिन ट्राई तो जरूर करिए। क्वेश्चन है 24 36 और 40 का, अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? अपना टाइम लेना और करिए सॉल्व। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, दिए गए सभी नंबर का गुणनखंड करेंगे। एक नंबर है 24, अगेन छोटा छोटा नंबर है, बहुत बड़ा कोई नंबर है नहीं। 24 है, 36 है, 40 है, तो आप इसको डिवाइड तो कर ही सकते हो। स्टेप 1 में क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड करिए। स्टेप 1 क्या होगा? गुणनखंड करेंगे या भाज्य गुणनखंड करेंगे, कुछ ऐसे वाला। ठीक है, उसके बाद HCF और LCM का आपको तरीका पता है। HCF में क्या करेंगे? HCF में सिंपली कॉमन फैक्टर लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। LCM में क्या करेंगे सर? अधिकतम घात लेंगे बस। अगर ये वाला जो लाइन में बार बार बोल रहा हूँ ये आप समझ गए तो फिर आंसर आ जाएगा। कई बार होता है कि हम गलतियां करते हैं, फिर जाकर वो सीखेंगे, फिर सही होगा। होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे और अच्छे तरीके से सीखोगे, आपका फास्ट हो जाएगा, करने का स्पीड बढ़ जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेगा स्पीड आते जाएगा आपका। ठीक है, 24 36 40। यहाँ पर हिंट है आपके लिए कि जितने भी तीनों नंबर है ना, तीनों के तीनों नंबर सम संख्याएं हैं, है ना, इवन नंबर है। तो आप तीनों को 2 से डिवाइड करिएगा पहले। 24 को भी 2 से, 36 को भी 2 से, 40 को भी 2 से। तो HCF भी बताना है और LCM भी बताना है। HCF भी बताना है, LCM भी बताना है। तो यहाँ पर देखो, आंसर करने के पहले एक बार और रुक जाओ और मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। देखो दो ऑप्शन में, एक ऑप्शन में HCF 2 लिखा है, दूसरे ऑप्शन में HCF 8 लिखा है, और तीसरे और चौथे ऑप्शन में LCM 4 4 लिख दिया। तो सही आंसर वो होगा जिसमें HCF भी सही है और LCM भी सही है।
तो सिर्फ HCF निकाल कर आप आंसर नहीं कर सकते, सिर्फ LCM निकाल कर आप आंसर नहीं कर सकते। अच्छा LCM तीनों सभी में अलग है, तो सिर्फ LCM से तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप ट्राई करो। सर कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने किया, आपका आंसर गलत आ रहा है थोड़ा, कुछ आपने मिस्टेक कर दी है यतिन। कोई बात नहीं, ठीक है, आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपने कर लिया। कर लिया ना। ठीक है, तो आप क्या करो, फिर अपने कॉपी पर फिर से सॉल्व करिए, इस बार सही करने की कोशिश कीजिए। बदल तो नहीं पाओगे आंसर, लेकिन फिर भी ट्राई करो आप, अपना टाइम लेके कीजिए। ठीक है, आराम से क्या करो, मैं बता रहा हूँ हिंट क्या है आपके लिए। 24 को आप गुणनखंड करिए, 36 को गुणनखंड करिए, 40 को गुणनखंड करिए, लिख दीजिए गुणनखंडों को। देखिए कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं और कितने बार है कि तीनों ही में आ रहे हैं। तीनों नंबर के गुणनखंड में जो आएगा वो HCF बन जाएगा। LCM के लिए हमेशा बताया हूँ कि अधिकतम घात लेना है। ये LCM गलत आ रहा। अभी सॉल्व करिए, अभी 4 बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, क्लास कितने सर कितने बच्चों का ठीक है? अभी 5 आंसर आए हैं, 5 में 3 सही है, 2 गलत है। नहीं, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, 5 बच्चों के आंसर आए हैं और जिसमें से 3 गलत हैं, 2 सही हैं। कम बच्चों के गलत है, ज्यादा से सही अभी गलत है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, चलो आप सीखोगे भी आप इससे। बस आप हड़बड़ी में आंसर करते हो इसलिए गलत हो जाता है कई बार तो। ठीक है, तो अभी 6 आंसर आए हैं। ठीक है, 7 आंसर आए। तो अभी क्लास में मुझे दिख रहे हो 12 बच्चे, 13 बच्चे है ना। तो अभी 7 मतलब आधे बच्चों का आंसर आया, 50% बच्चों ने आंसर किया है अभी। आधे बच्चे जाइए आंसर कीजिए और फिर इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। अच्छा, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था ना इसके पहले वाला, है कि नहीं? इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम था, लेकिन उसमें आप तो आप सभी ने सही किया था। इस क्वेश्चन में इतना गलती क्यों हो रहा है? इसमें क्या इशू हो गया? ये तो आसान क्वेश्चन है ना। मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, अगर वो समझ गए तो ये भी आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलो इसको देखते हैं। 10 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चे और रहते हो तो रुकेंगे लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और। देखो मैं इसको फिर से समझाऊंगा और यहाँ पर आप लोग बड़ा ध्यान से सीखना, क्योंकि यहाँ पर आंसर गलत आए हैं। इससे यही समझ में आ रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो डाउट है। ठीक है, जानबूझ के तो गलती नहीं कर रहे हो। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3, चलो। तो जितने बच्चे को क्लास में सभी का आंसर आ गया, तो अब काउंटिंग के भी करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा वेरी गुड कि सभी लोगों ने आंसर किया है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे आंसर गलत आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। आपने ट्राई कर लिया, आप देखिए आपने कैसे सॉल्व किया, मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी कहीं पर भी आपको लगता है कि ये नहीं समझ में आया तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछना। पहला नंबर क्या है सर? 24। मैं यहाँ पर नंबर को ले रहा हूँ 24। मान लो अगर ये सारी चीजें में आपका डाउट रह जाएगा तो आगे आप कोई बड़ा नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी आप गलतियां करोगे, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। 24 को आप क्या बोलोगे सर? 24 एक सम संख्या है। सम कहने का मतलब सर 2 से कट जाएगा, लास्ट में 4 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। मुझे आप लोग बताओ, 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर कितना आएगा? 12। 12। तो आप बोलोगे सर 12 बार में कट जाएगा, 12 दूनी 24। यहाँ से 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 12 आ गया। आप कहोगे सर अभी भी सर ये एक सम संख्या है, फिर ये 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे पर टेबल याद है हमें, 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 2 छक 12 होता है। अब तो काफी आसान हो गया सर, 2 से काटेंगे सर, 2 तिया 6 होगा, नंबर छोटा हो जाएगा, आपका आसान होते जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर एक 3 अभाज्य संख्या आ गया, तो 3 एकम 3 लिख दिया। 24 को हमने गुणनखंड कर लिया। अगला नंबर 36 को लेते हैं। 36 को जब लोगे तो फिर से मुझे पता सर ये भी एक सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 6 है। लास्ट में 6 तो सम बन जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे। अब आप लोग ही मुझे आंसर बताओ कि अगर 2 से मैं 36 को भाग लगाऊं तो यहाँ पर कितना आएगा? 18। 18। तो साहिल ने बताया सर यहाँ पर 18। एक सेकंड, यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सर 2 से डिवाइड करिए, 18 दूना 36, या डिवाइड भी करके चेक करोगे, 2 एकम 2, 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 18 सम संख्या, तो 2 से कट जाएगा, 2 नंबर 18। ठीक है, अब 9 आ गया, 3 के टेबल में 9 आता है, अब 3 से काटिए, 3 3 9,
फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3 आ गया, नीचे में 1 दिख गया हमें, ठीक है। ये हमने 36 को गुणनखंड कर लिया। अब इसी तरीके से अगर 40 को हम अगर गुणनखंड करें, 40 लिखेंगे, लाइन बनाएंगे कुछ ऐसा। अभी भी सर ये दिख रहा है 2 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेगा, कितने बार में कटेगा बताओ। यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। अब आपको पता सर 2 दूनी 4 और एक 0 आ जाएगा। फिर 20 को काटोगे 2 से, 2 एकम 2 और 0 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल, अच्छा माइक बंद कर लो, सुमन के आईडी से बच्चे प्लीज अपना माइक बंद रखिए, हाँ ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे सर 2 पंजे 10 और 5 एक अभाज्य संख्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो 5 को डिवाइड करिए, 5 एकम 5। तो ये हमने क्या किया, अभी तक बस अभाज्य गुणनखंड किया, छोटे छोटे नंबर है इस तरीके से कर लिया। अभी मैं बड़ा नंबर को भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 24 को अगर मुझे लिखना हो, तो 24 को लिखने के लिए यही सारे नंबर तो आएंगे ना, 1 2 3 4, ये सारे नंबर आएंगे चारों। तो 2 कितने बार आया, 3 बार आया। तो आप लिख दो सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, ठीक है, 24 को लिख दिया। 36 में क्या क्या गुणनखंड है, तो 36 का अगर मैं गुणनखंड लिखना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है सर 2 2 बार दिख रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार, 2 बार। 3 भी दिख रहा है सर 2 बार, ठीक है, 3 भी 2 बार आया था। अगर मैं 40 को लिखना चाहूँ तो 40 में 2 दिख रहा है सर 3 बार, 40 में 2 दिख रहा है 3 बार, तो यहाँ लिख दीजिए 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, इंटू। इसके बाद क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर आपका जो, एक सेकंड, यहाँ पर जो आपका 5 आया, एक 5 एक बार लिखेंगे, 5 को भी एक बार लिख दीजिए। तो ये हमने 40 को लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्लियर। 24 36 और 40 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 2 3 बार, इसको घात के रूप में लिख रहे हैं, नंबर को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ना, घातों के रूप में। तो आप बोलोगे सर 2 3 बार आया, तो मुझे आप लोग बताओ 2 का घात कितना आना चाहिए, 3 आएगा ना, क्योंकि 2 3 बार गुना हो रहा है, तो 3 बार गुना हो रहा है तो 2 का घात 3 आएगा। बस नंबर को लिखने की ट्राई कर रहा हूँ घात के रूप में, 2 का घात 3 इंटू 3 का घात कितना, 3 का घात 1, 3 का घात 1। उसके बाद मुझे दिख रहा है 2 का घात कितना, 2 का घात 2, क्योंकि 2 देखिए 2 बार आ रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 2 बार आया, तो 2 का घात 2। 3 का घात 2, 3 भी 2 बार आया, 3 का भी घात 2 लगा दिया। उसके बाद 40 में 2 कितने बार आया, 40 में 2 3 बार आया, 3 बार आया ना 2, तो आपको सर 2 का घात 3 आएगा। और 5 का घात 5 एक ही बार आया, तो 5 का घात 1 बनेगा। तो ये हमने घातों के रूप में लिख दिया, पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से आप अगर इतना लिख लेते हो तो बस इसके बाद कुछ ही स्टेप है एलसीएम और एचसीएफ के लिए। आपको पता है सर, जब भी एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड को गुना करना। तो उभयनिष्ठ क्या क्या है, देखिए 2 यहाँ दिख रहा है, 2 मुझे यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 तीनों ही नंबर में है, तो एक बार 2 ले लिया। उसके बाद सर 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, तो फिर से 2 ले लिया। इसके अलावा कुछ ऐसा गुणनखंड है क्या जो तीनों ही जगह पर है, बताइए। 5 देखो तीनों में नहीं है, 3 तीनों ही में नहीं है। अगर 2 को सोचोगे तो अगला जो 2 है, एक और 2 के बारे में आप सोच रहे होगे, तो ये 2 और 2 यहाँ कॉमन है, लेकिन 36 में अब कोई 2 नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब फैक्टर कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों जगह पर हो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बस 2 इंटू 2 ही आएगा, तो इसका आंसर भी 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 आंसर आएगा एचसीएफ का। तो 8 आंसर नहीं आएगा। जिन बच्चों का 8 आ रहा था उनको समझ में आया कि आपने यहाँ पर क्या गलती की है, बताइए, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए ना कि क्या गलती कर रहे हैं। क्लियर, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, बस वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए एलसीएम, तो एलसीएम में आपको बताएगा सर मैक्सिमम पावर लेना है, अधिकतम घात लेना है हर एक गुणनखंड का। तो गुणनखंड है 2 3 और 5, तो 2 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, तो 2 का अधिकतम घात तो मुझे दिख रहा है ऊपर में 3, नीचे में यहाँ पर 2 और यहाँ 3, तो सबसे बड़ा घात तो 3 दिखा ना 2 के ऊपर, तो 2 का घात 3 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद मुझे बताइए 3 का सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात 2। पहले वाले नंबर में 3 का घात 1 दिख रहा है, दूसरे वाले नंबर में 3 का घात 2 दिख रहा है, तो बड़ा 2 है ना, तो आप लोग सब 3 का घात 2 ले लेंगे। 5 का सबसे बड़ा घात, तो 5 का घात तो 1 ही है, तो 5 का सबसे बड़ा घात भी 1 है, क्योंकि 5 तो एक ही नंबर में आया, तो 5 का सबसे बड़ा घात 1 है। इन सभी को गुना करिए, तो 2 का घात 3 कहने का मतलब, अभी मैंने आपको 2 का घात 4 बताया था, अगर मैं 2 का घात 3 करूं, तो यहाँ पर 2 को 3 से गुना मत कर देना, ये गलत होता है, कॉमन सी मिस्टेक है, मत करना आप, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, 2 को 3 बार गुना करना। 2 का घात 3 कहने का मतलब 2 3 बार गुना होगा, तो ये सिंपली मिलेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब आ गया आपका 8। तो 2 का घात 3 कहने का मतलब 8 हो गया। 3 का घात 2 का मतलब बताओगे आप लोग, 3 का घात 2 का आंसर कितना आएगा, 9।
3 3 सर, 3 को 2 बार गुना करेंगे 6 कैसे आएगा? सर 9 आएगा 9। 9 आएगा ना। 3 का घात 2, इतना कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपली समझो ना, बस जो मैं कह रहा हूँ। 3 का घात 2, 3 को 2 बार गुना करिए। 3 को 2 से नहीं गुना करना है, 2 बार गुना करना है, बस ये तो कहना। 3 को 2 बार गुना करिएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो 3 का घात 2 कहने का मतलब 9 आ जाएगा। 5 का घात 1 कहने का मतलब 5 का घात 1 कहने का मतलब 5 आएगा। 5 को 1 बार गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा। इन सभी को गुना कर लो। 8 पंजे, 8 को 5 से गुना कर रहा हूं मैं, 8 पंजे 40 मिलेगा। 40 इंटू 9, 40 को 9 से गुना करिए, 9 चौके 36 और 1 0, तो 360 हमारा एलसीएम बन रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका आया, देखो क्या क्या आपका सॉल्व करके आया। एचसीएफ आपका 4 आया, एलसीएम आपका 360 आया। तो ये कौन सा ऑप्शन में था? अगर ऑप्शन को देखें 4 और 360, अगर सर्च करें, अच्छा मैं देख लेता हूँ, तो आपको अगर 4 और 360 कहाँ पर है? 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, लेकिन 360 तो सी में दिख रहा है ना, तो आपको सर आंसर सी बनेगा हमारा। बताइए, इसमें कोई भी डाउट है क्या किसी का? समझ में आ गया तो पहले वाई लिख के बताइए, कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कहीं पर भी कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। टॉपिक आसान था, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। क्लियर? तो यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। होमवर्क में जो क्वेश्चन मिलेगा उसको प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि ये सारी चीज गलती हो ना, रिपीट ना हो। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अगला टॉपिक पर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। नहीं तरुण, आप ना एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, वहां पर आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एक बार रुक जाना, क्योंकि आप अभी क्लास ज्वाइन की हो, ऐसे नहीं चलेगा, इतनी लेट से क्लास नहीं ज्वाइन करना। एक बार क्लास, मना नहीं कर रहा, लेकिन क्लास के एंड में रुक जाना, बिल्कुल समझा दूंगा सारी चीजें। यहाँ पर देखो, अगर आपको, यही मैं क्लास के शुरू में बता रहा था कि अगर मुझे सर छोटे नंबर को गुना करने आता है तो मैं बड़ा नंबर को भी गुना कर लूंगा। अगर मुझे छोटे नंबर को जोड़ना आता है तो मैं बड़े नंबर को भी जोड़ लूंगा। तो अगर मुझे 2 अंकों की संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने आता है तो मैं बड़ा नंबर भी मुझे मिल जाए उसको भी गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, मतलब कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 3 अंक से अधिक अंक, जैसे 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, तो उसको कैसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कुछ भी नया नहीं होगा। जैसे मैंने लिया 2139, ये कितने अंकों की संख्या है? पहले इतना बताओ, कितने अंक है इसमें? 4 4 अंक है। आप सीधे बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 अंक है इसमें। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 219735, ये कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की संख्या है। आपको सर 1 2 3 4 5 6, ये सारे अंक हो गए, तो ये 6 अंकों की संख्या है। तो कोई बड़ा नंबर रहेगा उसका भाज्य गुणनखंड करना कुछ अंतर नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। बस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें बड़ा नंबर को गुणनखंड करना हो तो आपको घबराहट ना हो। ठीक है, आराम से आप कर लो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 1168, 1168, तो इसका अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड करना हो तो मेथड कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सिंपली ये नंबर को लिखिए, 1168 मैंने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर बोलेंगे सर, चलो इसको थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ, इस साइड। आपने यहाँ नंबर लिया 1168। अब यहाँ पर सोचोगे सर ये संख्या जो है क्या क्या देख के मुझे पता चल रहा है। अब ये डिवाइड होने के लिए तो सर बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। सुनना यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में करना है, सुन लेना हर एक छोटी छोटी चीज। हो सकता है कि सर ये नंबर और भी कई सारे अभाज्य संख्याओं से डिवाइड हो, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि 1168 के आखिरी अंक जो है वो 8 है, 8 है। और 8 होने का मतलब जो संख्या है सम संख्या है, और सम संख्या जो है 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आप जो स्टार्ट करोगे 2 से डिवाइड करना वो 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे आप, या तो आप डायरेक्ट बोलोगे, या तो इतना कर सकते हो, मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ। या तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर 2 पंजे 10, 11 था तो एक बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 584 बार में कट जाएगा। अगर इसमें कोई भी कठिनाई होती है आपको, वही सुनिए, आप ऐसे लिख लेना 1168, बड़ा नंबर है तो हम थोड़ा ऐसे लिख लेंगे। 2 पंजे 10, 11 में से 10 घटाया 1 आया, 16 बन गया, एक संख्या ऊपर से आया। 2 अट्ठे 16, ठीक है, 16 में से 16 घटाया, ये पूरा कट गया हमारा, 8 आ जाएगा अगला संख्या। अब बोलोगे सर 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है भागफल आपका 584, वही तो यहाँ लिखा ना, बस भागफल लिखना है हमें। ठीक है, तो बस आपको डिवाइड कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्ट करने में, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इसको मिटाओ, तो ये तो डिवीजन आपको आता है, 2 से डिवाइड करना किसी भी बड़े नंबर को।
अब अगेन सर लास्ट में 4 दिख रहा है, तो 4 दिखने का मतलब सम संख्या होना, तो फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर बन गया 1 बच गया, तो 2 नमा 18 और 2 दूनी 4, 292 बार में कटेगा। बताओ, ये कर ले रहे हो आप खुद से, इतना हो रहा है आपसे खुद से। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1। अब मैं ये बाद में कर रहा हूँ, पहले खुद से डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है, कुछ गलती हो जा रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 दूनी 4, यहाँ पर 18 बन गया, 2 नमा 18, बस भाग तो लगा रहे, 18 में से 18 कट गया, 4, 2 दूनी 4। तो जो आपका यहाँ पर भागफल आया 292, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? 292, इसको मिटा देता हूँ। अब 292 को मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, फिर से आप बोलोगे सर ये भी तो सम संख्या है, लास्ट में 2 है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, जब तक सम संख्या आएगा 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो यहां से बोलेंगे सर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 9 था तो 2 चौके 8 बचा, लेकिन 9 था तो 1 बच गया, जो बन जाएगा 12, 2 छक 12, ठीक है? 146 भी 2 से कटेगा, सम संख्या है। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ठीक? 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब इतना देख के मुझे बताइए 73 किसी भी संख्या के टेबल में आता है क्या? किसी के पहाड़े में आपने देखा कि 73 आता हो? नहीं आएगा, क्योंकि 73 कैसा नंबर है? 73 का भाज्य संख्या है। तो तब तक हमें डिवाइड करना होता है कि जब तक वो अभाज्य ना आ जाए। 73 से आप डिवाइड कर लोगे लास्टली, क्योंकि एक अभाज्य संख्या आ गया ना, तो जैसे ही अभाज्य संख्या आता है बस 73 से डिवाइड होगा वो, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 73 1 जा 73, यहाँ लिख दोगे 73 1 जा 73, एक बार में डिवाइड होगा, ठीक है? तो यहां से हम कह सकते हैं 1168 जो बनेगा हमारा, वो लिख सकते हैं 2 कितने बार आया सर? 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73, 73। यही सारे संख्याओं को मैंने लिख दिए, जो भी यहाँ पर दिख रहे थे बाएं साइड, वो सारे नंबर को लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73। यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है? या आप चाहो तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 का घात, मुझे आप लोग बता दो कितना लिखें? 2 कितने बार आया है बताइए? 4 बार। तो आपको सर 2 का घात 4 और 73 एक बार आया, तो 73 का घात 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप सिंपली लिख दोगे सर 2 का घात 4 इंटू 73। तो सिंपली यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे हम? सर 2 का घात 4 इंटू 73, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है क्या कि आसान, मतलब आराम से आप धीरे धीरे करके डिवीजन करिए, ठीक है? भाग लगाना, अगर भाग आपको पता है तो ये भी कर लोगे। एक और क्वेश्चन दूं ऐसा, प्रैक्टिस करोगे आप लोग? चलो, तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो चैट में लिख सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो अपना आंसर। पोल में नहीं करना है आपको, माइक ऑन करके आंसर देना है या फिर चैट में आंसर देना है, ठीक है? या तो माइक ऑन करके बताइए कि आपके क्या क्या गुणनखंड आ रहे हैं, या फिर आप चैट में लिख दो। क्वेश्चन क्या है आपका? 1720 का अभाज्य गुणनखंड। अच्छा चलो, एक चीज मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ, पहले रुक जाओ, अगर सॉल्व कर रहा हो ना 1 सेकंड रुक जाओ, फिर आप खुद से कर लेना। यहाँ पर समझ लो क्या आपको बता रहा हूँ। ये जो नंबर है 1720 है, ठीक? अब ये नंबर जो है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सर ये नंबर और भी बहुत सारे अभाज्य संख्याओं से डिवाइड हो जाए, लेकिन सबसे पहले किससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे? आप कह सकते हो सर यहाँ पर लास्ट में 0 है, तो 0 होने का मतलब सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। या ऐसा जो भी संख्या है जिसका लास्ट डिजिट, लास्ट अंक, अंतिम वाला अंक अगर 0 है और 5 है, तो वो संख्या 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगी ना। कोई भी संख्या जिसके अंतिम में 0 है और 5 है, जैसे कि मेरे 25, 20, 195, ये सारे संख्या 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप इसको सीधे 5 से डिवाइड कर दो, कुछ गलत नहीं होगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस संख्या को मैं हिंट दे रहा हूँ, या आप अगर 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो भी आंसर सही आएगा, आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा। बेटर क्या है? जो पहले दिख जाए। तो आप कह सकते हो सर यहाँ 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग जैसे भी आप कर रहे हो बिल्कुल करिए, आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप चाहो तो 5 से डिवाइड करके स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो, वो संख्या 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। और एक 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है।
तो सुमन का आंसर आया है, सुमन के आईडी से एक बच्चे हो। 2 का घात कितना लिखे हो आप, मुझे मोबाइल हाथ में लेना पड़ेगा। 2 का घात 3 लिखे हो, इंटू 5 का घात 1 लिखे हो, और 43 लिखे हो। ठीक है, युद्धवीर ने भी लिखा है, बढ़िया। युद्धवीर ने भी गुना के रूप में लिखा है, अपने कॉमा लगा के लिखा है। ठीक है, आपका आंसर सही है युद्धवीर। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा कि बीच में गुना का साइन लगाना है हमें एग्जाम में जब आएगा। टाइपिंग में हो सकता है कि आपको गुना नहीं मिल रहा होगा तो आपने ऐसा लिखा, कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 5 × 43। चलो मैं इसको करूं। हाँ जी बताइए, नहीं कर रहे हो अभी? ठीक है, करो आप। तो तरुण के नाम से बच्चे हो, आपका भी आंसर आ गया। नाइस तरुण, लेकिन आपने एक कुछ तो मिस्टेक की है, थोड़ा सा आपका आंसर गलत आया। बाकी आप फिर से ट्राई करो। 6880, ये आपने क्या लिखा है? तरुण आपका कैमरा ही बंद है, कैमरा ऑन है, प्लीज अपना कैमरा ऑन बंद कर लो। 222543। साहिल आप क्या लिख रहे हो ये, मतलब आप एक्सप्लेन करोगे? 6880 इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है? चलो ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। और अभी ध्यान से देखिए आप, अगर अच्छा कैमरा ऑन करके आप दिखा रहे हो साहिल, एक सेकंड। ठीक है, 1720 टू, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा है। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, आप नंबर दिखाओ जहां पर आपने गुणनखंड किया ना, वो दिखाइए। ये वाला पेज, लेफ्ट वाला पेज दिखाओ, जहां पर आपने सॉल्व किया था। लेफ्ट पेज दिखाइए। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझना। आपने एक जगह तो सही लिखा है, एक जगह गलत लिखा है, कोई बात नहीं, समझना। यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हो, अभी आप कर रहे हो तो रुक जाइए सभी लोग, अपने स्क्रीन को देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर या तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो भी सही होगा मेरा आंसर, या तो सर 5 से डिवाइड करें तो भी सही होगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि सर अभाज्य संख्या से डिवाइड होना चाहिए, और 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो किसी से भी डिवाइड करेंगे हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा पहले, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में एक छोटा नंबर आएगा, तो मैं 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, क्योंकि 2 से आप सभी ने किया, मैं 5 से करके दिखा देता हूँ कि आंसर सेम आएगा। तो आप उसे 5 × 15, ठीक है, 2 बच रहा है ना 15 के बाद 17 में, तो बन गया 22, 5 चौके 20। ठीक है, फिर से 2 बच गया, 5 चौके 20। अगर ये डायरेक्ट करने में दिक्कत है तो मैं 5 से 1720 में भाग लगा लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 × 15, जो भी भागफल आएगा वही तो लिखते हैं, यहाँ पर 2 आया 22, 5 चौके 20, 22 में से 20 हटाया 2 आया, एक जीरो आ जाएगा, 5 चौके 20। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 344 बार में कटा, तो 344 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बोलोगे सर अब ये एक सम संख्या आ गया, लास्ट में यहाँ पर 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 एकम 2, एक बच गया 3 के लिए, तो बन गया 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 172 आ रहा है। ठीक है, 172 के बाद आप बोलोगे सर फिर से ये सम संख्या है, लास्ट में फिर से 2 से डिवाइड करिए, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12। 86 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 43 आ गया। अब 43 जो है ये एक अभाज्य संख्या आ गया, क्योंकि ये मुझे पता सर 43 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 43 को लास्टली 43 से डिवाइड करोगे 43 से, और नीचे में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो, इतना लिखने के बाद आप क्या बोलोगे सर, 1720, 1720 को क्या लिख सकते हैं, 5 एक बार आया, 5 एक बार लिखा, 2 कितने बार आया, 2 आपका 3 बार आ रहा है। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, और एक बार 43 आ रहा है। ठीक, इतना लिखा मैंने। अब आपने क्या लिखा था, 2 × 2 × 2 पहले लिखा था। अब मुझे ये पता है सर 2 × 3 लिखे चाहे 3 × 2 लिखे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर को तो हम, एक सेकंड। ठीक है, अटेंडेंस का कोई इशू है तो एक बार क्लास के एंड में बताइएगा ना, क्लास के एंड में रुक के बताना, मैं उसको देख लूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एसआरएन बता देना, मैं देख लूंगा, अभी बीच में नहीं, क्लास के बाद बताना। ठीक है, तो आप 2 × 3 लिखोगे तो भी 6 मिलेगा, 3 × 2 लिखेंगे तो भी 6 मिलेगा। ठीक है, तो गुना में हम लोग ऑर्डर बदल सकते हैं, तो सिंपली आप इसको बोल सकते हो सर यहाँ पर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 को पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं है, 5 को बाद में लिखा और 43 को लास्ट में लिखा। ठीक है, तो ऐसा भी लिखोगे तो भी आंसर सही, ऐसा लिखोगे तो भी आंसर सही। घात के रूप में लिख सकते हैं सर, 2 का घात 3, 5 का घात 1 और 43, तो यही आपने आंसर भी बोला था। समझ में आया सभी को?
तो ऐसा कोई भी बड़ा नंबर आपके किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना, घबराहट हुए तो नहीं कि बड़ा नंबर है कैसे करेंगे। रूल सारा सेम है, कुछ भी नया नहीं होता। बस हमें डिवाइड जो करना है यहाँ पर, बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी नंबर आप लोगे, जरूरी है कि ये सारे के सारे अभाज्य संख्या होने चाहिए, कोई भी भाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो पोल सेक्शन में मिलेगा। ट्राई करना कि सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जैसा आप लोग आंसर कर ही रहे हो, लास्ट दोनों ही क्वेश्चन का आपने आंसर किया है। 1248 का अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए कौन सा सही आंसर होगा। आराम से आप इसको डिवाइड करते रहिएगा तब तक जब तक कि नीचे में एक ना आ जाए। जितने भी नंबर से डिवाइड करोगे हर एक संख्या अभाज्य होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखते रहे सारे ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन भी दिख रहा है अभी 1248 है, नंबर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। नंबर है आपका 1248, 1448। एक हिंट है आपके लिए कि लास्ट में 8 है। अब ये सोचो कि लास्ट में 8 है तो एक सम संख्या हो गया। सम संख्या है तो आप इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड करोगे, कौन सा नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ये सोचिए। इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया दो बच्चों का, और दोनों ही गलत। इतना जल्दी कैसे आंसर कर लेते हो आप लोग। देखो आप लोग क्लास 10th में हो, अगले साल बोर्ड देना है आप सभी को। ठीक है, आप सभी को अगले साल बोर्ड एग्जाम देना है। तो अभी से आदत बनाइए कि हर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो ना, वो इस तरीके से सॉल्व करिए कि आप सोचो कि हम एग्जाम में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप गेस करने का आदत रहेगा आपका तो एग्जाम में भी वही चीज होगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप गेस करोगे, फिर एग्जाम में गेस करोगे। आप अगर 10 क्वेश्चन को गेस करते हो ना तो एक ही सही होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादातर सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे, और वो नहीं होना चाहिए ना आपका। तो बिना सॉल्व किए हुए आंसर मत करिए, इससे गलत आपका होगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इसको डिवाइड ही तो करना है। बार बार इसको डिवाइड करिए, देखिए 148 को 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, कितने बार में वो जा रहा है, और कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसी से आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, उसी से आप सीख पाओगे कुछ। ठीक है, ठीक है। तो 7 बच्चों का आंसर आया है। सर तो क्या करना है? क्या बोल रहे हो, क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसा अभी हमने प्रैक्टिस किया था। तो 1248 का गुणनखंड करेंगे। क्या बोल रहे हो अंकुश। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन दिख रहा, 1248 दिख रहा है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। छोटा कर दो क्या, चलो ठीक है। सिंपली बोला ओके। गया 1248 का अभाज्य गुणनखंड करना है, बताया ना। सारे क्वेश्चन तो ये अभाज्य गुणनखंड मतलब आप इस तरीके से करिए, 1248 लिखकर आप इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट करिए, देखिए कितने बार ये डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने जूम किया था ताकि आप सभी को ऑप्शन क्लियर दिख सके। ठीक है, ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, मिलते जुलते से ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बच्चों का आंसर आया है, लेकिन गलतियां कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप सीखो, फिर से इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। तो 9 आंसर आए, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, अभी 2 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, तो लास्ट 15 सेकंड है, ट्राई करो कि आपका इस टाइम में आंसर आ जाए। लास्ट 10, अगर टाइम चाहिए तो बता देना, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ सेकंड और चाहिए, आप आंसर कर लोगे तो बिल्कुल बताइएगा माइक ऑन करके। लास्ट सर 5 टाइम सेकंड। दे दो। ठीक है, युद्धवीर करो आप। तो इस क्वेश्चन को और कितना समय चाहिए, बताओ कितना टाइम चाहिए आपको। 15 सेकंड, इतना समय हो जाना चाहिए। देखो अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, तो 15 सेकंड में स्पेंड करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं होता है आपका तो आप चैट सेक्शन में अपना आंसर लिख देना। ठीक है, 11 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, और उसके पहले हो जाए तो बता देना बस।
लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5, 5, 4, सर 2 मिनट। नहीं अभी 2 मिनट नहीं, इतना टाइम नहीं लेंगे। इतना टाइम लग रहा है क्या इसमें, बताइए। आंसर तो आ चुके हैं सभी के, अभी सिर्फ एक बच्चे आपका रहता है, तो आप चैट में लिख देना, मैं इसको अभी एंड कर रहा हूँ और आप अपना आंसर चैट में दे देना अगर आपका कुछ भी रह गया, क्योंकि एक ही बच्चा आप ही का बच्चा हुआ है, तो आप चैट में आंसर लिख सकते हो अपना। यहाँ पर सिंपली है 1248, 1248, इसको डिवाइड करना है, तो मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप सिंपली कैसे बोलोगे सर 1248, देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जो देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत है, ठीक है, वो तो हम सर बिल्कुल नहीं करना है हमें। जैसे कि आप कह सकते हो सर यहाँ पर 1248, इसको हम डिवाइड करें, मुझे यस या नो में आप लोग चैट में लिख के बताना, क्या इस संख्या को हम भाग लगाएंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा क्या, ये संख्या 5 से डिवाइड होगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो ये संख्या के लास्ट में 8 आ रहा है, तो 5 से ये कभी नहीं कटेगा, तो इसके आंसर में, इसके गुणनखंड में 5 कभी नहीं आना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चों ने सबसे पहले आंसर ऑप्शन ए दे दिया, तो आपने देखा सर यहाँ पर 5 है, कैसे आंसर हो सकता है, हमारा गुणनखंड में 5 कैसे आएगा, ये संख्या 5 से कटेगा ही नहीं कभी, तो 5 हमारा गुणनखंड कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन सी में भी 5 दिख रहा है, तो ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये संख्या 5 से कटेगा नहीं, तो इसका गुणनखंड 5 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ए और सी तो नहीं होगा हमारा आंसर, या तो बी होगा चाहे डी होगा, ठीक है। तो ए और सी तो देखकर पता चल रहा था कि दोनों में 5 है, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, आप कहोगे सर 2 छक्क 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 624 सम संख्या, 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 312 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 एक कम 2, इसके बाद बच गया, यहाँ पर अगर डाउट है तो उसको साइड में डिवाइड कर लेना, 2 एक कम 2, एक बच रहा है तो ये 11 बन गया, 2 पंजे 10 और 2 छक 12, 156 बार में कट जाएगा। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी सम संख्या आते जा रही है, ठीक है। 2 सत्ते 14, एक बच रहा है, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिये 6, एक बच गया, 18 बन गया, 2 दम 18, ठीक है, तो 39 बार में कट गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 39 आ गया, 39 किससे डिवाइड होगा, 39 आपको पता होना चाहिए 13 तिया 39 होता है, ठीक है, 13 तिया 39, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको आप, तो 3 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, लास्ट में 13 दिख रहा है, 13 का भाज्य संख्या आ गया, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या क्या आ गए, तो 1248 को जब आप लिखोगे तो आपको दिख रहा है 2 कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, ठीक है, 2 हमारा आया 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बार 13 आया, सॉरी एक बार 3 आया और एक बार 13 आया, यही तो आया हमारा आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिख रहा है सर 5, ये तो हमारा आंसर आया ही नहीं है 5। ऑप्शन बी में दिख रहा है 2 3 बार है, नहीं होगा, 3 बार नहीं है हमारा, 5 बार 2 है, ठीक है। अच्छा ये किसी का माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद कर लो, कुलदीप के नाम से बच्चे, हाँ डी होगा, आपको अब तो दिख गया ना आंसर। आपको सर ऑप्शन सी में 5 है, नहीं होगा, हमारा गुणनखंड कभी 5 नहीं आया, ठीक है। ऑप्शन डी दिख रहा है कि यहाँ पर 5 बार 2 लिखा गया है, एक बार 3 और एक बार 13, तो आंसर ये बनेगा। समझ में आया। अच्छा ये आप मुझे बताओ, ये आपको समझ में आया क्या सभी बच्चे को, कि सर ऑप्शन ए और सी तो अब मुझे साफ दिख गया कि आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा, तो 5 गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत जल्दी से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो अगर हमारा कुछ ऑप्शन ऐसा रहता, ये तो ठीक है समझ में आ गया, मान लो हमारा ये ऑप्शन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन के लिए, कि मैं यहाँ पर भी 5 लगा दूं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। अब आप बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते थे ना, कि सर यहाँ 5 है, नहीं होगा, ये 5 से संख्या डिवाइड नहीं होगा। यहाँ भी सर मान लो यहाँ भी 5 लगा दिया, आपको सर यहाँ भी 5 आ गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी 5 आ गया सर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सर ये तीनों जगह 5 आ गया, तो एबीसी नहीं होगा, तो डी हो जाएगा, है ना। बताइए एक और क्वेश्चन करें इस पे। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से सोच के करना, हड़बड़ी मत करना जिस तरीके से इस क्वेश्चन का किया है, ठीक है। कई बार होता है कि हम गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से सीखना है, ठीक है, रिपीटर मत करना गलती। चलो अगला क्वेश्चन है 1125, 1125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करो। जो आपका चैट अभी बंद है और आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और आपको पता है हड़बड़ी में आंसर दोगे, गेस करोगे तो गलत होगा।
और वो आदत में नहीं डालना है, हमेशा आपको सॉल्व करके ही आंसर करिए। चाहे होमवर्क भी देता हूँ तो होमवर्क में भी आप गेस मत किया करो जो लिंक से आपको दिया जाता है, ठीक है, आप सॉल्व करिए प्रॉपर। वो सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जो पोल बनता है, आपका होमवर्क का जो रिपोर्ट है ना, हर चीज आप सही सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 1125 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? इसमें भी आपको दिख जाएगा, कुछ आंसर तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, 3 आंसर आए, अभी तीनों ही अलग अलग आंसर आए। 3 आंसर आए हैं, एक आंसर आया है बी, एक आंसर आया है सी, एक आंसर आया है डी। मतलब सिर्फ एक आंसर, अच्छा हो सकता है ए भी। ठीक है, अभी ये किसी का नहीं आया, देखते कितने बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, ए बी सी या डी। देखो इसमें भी कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो साफ दिख रहा है कि गलत है ना, तो सोचिए यहाँ पर। और वो नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, ऑप्शन देखो ही मत, आप सिंपली क्या करो, 1125 को गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करके देखिए कौन सा ऑप्शन कितनों का सही है। अभी तो सिर्फ एक बच्चों का सही है, सिर्फ एक बच्चे का ही सही है, आंसर काफी कम आए हैं अभी, अभी तो काफी कम आंसर आए हैं। करिए आप लोग पहले। ठीक है, अब का बच्चों का सही है सर? चलो आप सॉल्व करो, अभी देखते हैं कितने बच्चों का सही है। ठीक है, अभी आप आंसर कर दिया आपने? आपने आंसर कर दिया क्या? नो सर। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए पहले। हमें सीखने पे फोकस करना चाहिए, गलत सही होते रहेगा। देखो अभी ये फेज ही होता है लर्निंग का, कई चीज होता है जो आप समय के साथ सीखते हो, गलत होगा, सर 3 कभी गुना ऐसा नहीं होता है कि आपका आंसर गलत। हाँ बताइए क्या कह रहे हो, आंसर सर मत बताना। 3 गुना 2 गुना नहीं नहीं 5 3। करो, माइक ऑन करके आंसर बिल्कुल नहीं लिख बताना है। रेगुलर कर रहे हो ना क्लास, आपको रूल तो ये सारी पता है। ठीक है, तो 1125 को आप अगर डिवाइड करोगे, गुणनखंड करोगे, तो इसको क्या क्या गुणनखंड आएंगे? 1125। ठीक है, 7 आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। ठीक है, देखो अभी जिन बच्चों ने आंसर किया ना, आपका आंसर सही हुआ है, क्योंकि अभी जो 4 बच्चों ने आंसर किया है उन्होंने सॉल्व करके आंसर किया होगा। ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, आपने कुछ हड़बड़ी कर दी थी। ठीक है, पहले जो आंसर आए थे। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना कि भले हम सबसे आखिरी में करें, टाइम लें, लेकिन सही करें। एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, 3 घंटे का पेपर आप आधे घंटे में तो सॉल्व नहीं करोगे ना। अगर कर दोगे आधे घंटे में तो क्या होगा, गलतियां होंगी। ठीक है, तो हमें टाइम लेना है पूरा। ठीक है, जितना टाइम चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना टाइम लीजिए आप। ठीक है, सिर्फ 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। सर मैं वाला वो खोल। क्या बोल रहे हो तरुण? 15 सर सेकंड। जो हाँ सर हाँ जो मैसेज वाला वो बंद है। हाँ, मैसेज वाला बंद है, अभी बंद रहेगा। चैट एंड पोल एंड करूंगा ना, फिर चैट ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैसेज वाला जब भी पोल चलता है तो आपका बंद ही रहता है। लास्ट 10 सेकंड्स। चलो जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ गया तो फिर रुकने का कोई मतलब है नहीं, तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि सभी ने आंसर किया है। अब अगेन मिक्स आंसर है। ठीक है, गलतियां हो रही हैं आपसे, कोई बात नहीं, इसको समझिए। मैं फिर से यहाँ पर बताता हूँ, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ 1125, 1125, सर सी क्या यह, आंसर सी। ठीक है, सी होगा, बी होगा, डी होगा, मुझे नहीं पता। मुझे बताओ क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगा? क्या संख्या ये 2 से डिवाइड होगा? नो सर। क्योंकि ये सम संख्या नहीं नो है सर। सर, ये 5 है लास्ट में, तो 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसके गुणनखंड में 2 नहीं दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 दिख रहा है, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता बी वाला। ऑप्शन डी में देखिए 2 दिख रहा है, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। तो बी और डी तो मुझे साफ दिख गया था कि बी और डी नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब ए होगा कि सी होगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए होगा कि सी होगा, इसको करने के लिए आपको नीचे लास्ट में 5 दिख रहा है,
डेफिनेटली लास्ट में 5 दिखा तो आपको सर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5 एक अभाज्य संख्या है तो डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10, 1 बच गया 11, तो ये बनेगा एक संख्या हासिल चला जाएगा 12 पे, 2 पे, तो 12 बन गया। 5 दूनी 10 और यहाँ पर 12 था, 2 बच गया, 5 बच्चे 25, ठीक है, 225 आ गया। डायरेक्ट डिवीजन भी कर लोगे 225 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 नम 45, 49 बार में कटेगा। अच्छा 5 एक सेकंड मैंने कुछ गलत कर दिया, तो आप यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर 5 चौके 20, 2 बच गया, 5 पंजे 25, 45 आएगा यहाँ पर। फिर इसको बोलोगे सर अगेन 5 से डिवाइड करिए, 5 नम 45, अब तो आसान हो गया सर, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 एकम 3। तो ये क्या क्या दिख रहा है आपको? आपको दिखा सर 5 3 बार, तो 5 3 बार कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है 5, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में तो 5 4 बार दिख गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 5 सर 3 बार है और 3 हमारा 2 बार है, तो आप सिंपली बोल सकते हो सर, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे बोलोगे सर इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 3 को आगे लिख दीजिए और 5 को पीछे लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो आपके लिए होमवर्क क्या है, यहाँ से लर्निंग ये है कि जितने भी क्वेश्चन आज मैंने क्लास में करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आप लोगों से गलती हो रही है, तो अगले क्लास में और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस करिएगा। होमवर्क जो मिलेगा उसकी आप प्रैक्टिस करना, ताकि गलती ये सारा एग्जाम में ना हो, ठीक है। एम यही है कि हमारा एग्जाम तक ये सारी चीज सही हो जाए, कैलकुलेशन में कोई गलती ना करें, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो मैं बिल्कुल रुक रहा हूँ अभी, कुछ भी अगर क्लास के बीच में नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, और उसके बाद आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। सर मैं डेली क्लास ले मेरी